यही फायदा है फेमस होने का, यही फायदा है फेमस होने का। सुन रहे हो ना विनोद, ये डायलॉग आपने सुना है ना। आज इस डायलॉग को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं और कहते हैं, सुन रहे हैं ना वकील साहब। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर के जो वकील साहब हैं डॉक्टर AP सिंह, उन्हें लगातार आपने बार बार ये कहते हुए सुना होगा कि सीमा तो घर से पैर बाहर नहीं निकालती, लोग जबरन बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब तक उसने एक भी नियम कानून को नहीं तोड़ा है, वो कानून के हिसाब से चलती है। जो भी सरकार कह रही है, जो भी कोर्ट कह रही है, उसके हिसाब से वो चल रही है, मतलब पूरा अनुपालन कर रही है। अब झूठ के पांव तो होते नहीं हैं और सत्यमेव जयते, सच का कोई काट नहीं। अब जो दिख रहा है वही तो इंसान बोलेगा। हालांकि इससे पहले भी आपने कई बार ये चीज दिखाई, आपने बार बार दिखाया कि ये महिला आज तो साक्षात घूमती हुई दिखाई पड़ रही है, इससे पहले भी घूम रही थी लेकिन छुप छुप के। अब ये जब कुछ खरीदने गई थी, ध्यान है ना, ध्यान है कि नहीं? अरे आपको नहीं, यही अवैध घुसपैठिया को मैं बोल रही हूँ कि जब अलमारी खरीदने गई थी तो उस वक्त शीशे में जो इसका चेहरा वीडियो बनाते हुए दिखा था, तो वही एक बार ये वकील साहब के दफ्तर भी पहुंच गई थी, जिसमें इसने चुपचाप से कहा था कि लाइव ऑन है, और उस समय भी इसकी चोरी पकड़ी गई थी। इस वीडियो को आप संजो के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत काम देने वाला है। और जो इसके वकील साहब हैं, जो अपनी वकालत में सच कम झूठ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये जीता जागता सबूत है कि देखिए, आपकी सीमा हैदर, सो कॉल्ड आपकी बहन सीमा हैदर, जिसको आप सीमा सचिन मीना कहते हैं, देखिए कैसे खुलेआम घूम रही है। अब आते हैं कि इसने कहा क्या। ये बोल रही है फेमस होने का यही फायदा है। अब भाई साहब एक बात बताइए, इंसान फेमस कब होता है? दो ही तरीके से फेमस होता है, या तो वो कुछ गलत काम करे या कुछ अच्छा करे। अच्छा करता है तो आपको पता है कि उसकी सराहना होती है, पूरे दुनिया में, विश्व में उसकी सिर्फ सराहना ही होती है, और लोग उदाहरण देते हैं कि देखो इस व्यक्ति को, देखो इस महिला को, देखो इस पुरुष को, देखो इस बच्चे को, देखो कि इसने कितना अच्छा काम किया है, कि पूरे देश में इसके लिए तालियां पीटी जा रही हैं। अब ये महिला जो है अपने आप को इसी कैटेगरी में ठूसने की कोशिश कर रही है, ये बताना चाह रही है कि देखो मैं कितने फेमस हो गई। अब आपको तो पता है, लेकिन ये अगर सच्चाई से दूर हो गई है तो हम इसको बता दें कि सीमा हैदर जो है वो क्यों फेमस हुई है। सीमा हैदर इसलिए फेमस हुई है कि ये पाकिस्तानी भगोड़ी है। पाकिस्तानी भगोड़ी अगर ठीक शब्दों में बोला जाए तो ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिया है, जो हमारे देश में पिछले 2 साल से अवैध घुसपैठ के तौर पे रह रही है, इसलिए ये फेमस है। यही नहीं, ये जब पाकिस्तान में थी तब ये अपने शौहर को खूब चीट करती थी, इसके लिए ये फेमस है। इसके अलावा जब इसका शौहर सऊदीया में गया तो इसने अपना एक और नया बॉयफ्रेंड बना लिया पाकिस्तान में, उसके लिए फेमस है। इससे कहीं ज्यादा इसने अपने बच्चों को बोला कि बच्चों इनको पापा बोलो, तो तमाम इनके जो बच्चों के पापा हैं, जिसके लिए इस सीमा हैदर ने बड़ा प्रयास किया है, बड़े जतन किए हैं कि बच्चों को कई पापा मिले, तो अपने बच्चों को कई पापा देने में ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं, जब ये भारत आई तो अपने पति का सारा संपत्ति सब कुछ बेच बाच के, मतलब उसको लूट के आई, इसके लिए फेमस है। इसके अलावा वो जो 4 बच्चे लेकर आई है, इसके ऊपर आरोप लगा है कि उन 4 बच्चों को ये चुरा कर लाई है अपने पति से, इसके लिए ये फेमस है। अरे अभी लिस्ट लंबी है, कहीं मत जाइए। उसके बाद ये भारत में आती है और झूठा सनातन का चोला पहनती है, उल्टी आरती करती है और साथ ही उल्टे हाथ से ये प्रसाद लेती है। कुछ आता जाता नहीं, लेकिन सनातन को किस तरीके से बदनाम करना है उसके लिए ये फेमस है।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पूरे दिन भर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे के नारे लगाते रहना और शाम होते ही ठुमके लगाना। तो ठुमके लगाने में, वो भी देसी अंदाज में, मतलब जो पाकिस्तान का जो देसी अंदाज है ना, उसमें ठुमके ये लगाती है, जिसमें ये फेमस है। इसके अलावा जो ठुमके लगाते समय या फिर वीडियो बनाते समय ये जो अश्लीलता फैलाती है, उसमें ये फेमस है। और सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ी बात जिसमें ये फेमस है, वो है झूठ बोलना। उसमें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान से ये पूरा मौज काट के आई, कहती है मैं पाकिस्तान में सताई हुई थी। आपने देखा है ना, नाचते हुए वीडियो, गाते हुए वीडियो, कूदते हुए वीडियो, किसी और मर्द के साथ घूमते हुए वीडियो, उसमें ये लगातार दिखती रही। लेकिन ये कहती है मेरे साथ बड़ा जुल्म होता था, मेरे साथ लोग बड़ा खराब करते थे, इसमें ये फेमस है। तो सुन रही हो ना सीमा हैदर, कि फेमस होने से यही फायदा होता है, तुम्हें यही फायदा मिल रहा है। क्योंकि पब्लिसिटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। तुम्हारी पब्लिसिटी तो हो रही है, लेकिन किस तरीके से तुम्हारी पब्लिसिटी और किस वर्ग में तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है, वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि लगातार इसके विषय को हम क्यों जागृत रखे हैं, जिंदा रखे हैं। उसके पीछे ये कारण है कि हमने आपको बताया था कि सीमा हैदर भारत में पैर जमाने के लिए क्या कुछ कर रही है। वो बार बार यही कहती है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरा कत्ल हो जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। यही बात उसके वकील साहब भी करते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान में जो गुलाम हैदर, जो इसका शौहर बैठा है, वो भी हर संभव प्रयास करता है कि सीमा यहाँ ना आए। इसलिए इस महिला को लेकर तमाम वैसी बातें करता है जिससे सरकार को, मतलब भारत सरकार के सामने सीमा हैदर ये दिखा सके कि देखिए ये जो व्यक्ति है वो मेरे लिए किस तरीके से नफरती है, और अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मेरे साथ गलत होगा, मेरा कत्ल भी हो सकता है और मेरे बच्चों को भी मार दिया जा सकता है। इसीलिए गुलाम हैदर को भी आप बार बार यही कहते हुए सुनेंगे कि आप ना बच्चे को भेजो, सीमा हैदर हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पूर्ण तौर पर, मतलब पूरे तौर पर ये दर्शाता है कि सीमा और गुलाम हैदर ये दोनों मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इनका आईएसआई के साथ किस तरीके से ताल्लुकात है, किस तरीके से उनके साथ इनका कनेक्शन है, वो भी सामने आ जाएगा। भले अभी एटीएस की रिपोर्ट सामने न आई हो, सार्वजनिक न किया गया हो, लेकिन याद रहे इस महिला को अभी तक क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। तो आज जो हम आपको बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस मसले को जीवित रखना है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इस मसले पर बात करना बंद कर दें, सीमा हैदर को लोग भूल जाएं, और उसके बाद ये जिस मंसूबे के साथ आई है, जिस वजह से ये रबुपुरा में है, जिस वजह से ये जेवर एयरपोर्ट हिंडन एयरबेस के बगल में अपने आप को तैनात रखी है, वो मंसूबा इसका पूरा हो जाए, जो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हमारा देश हमारा है और देश सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और। आप लोग क्या कहते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।